शिवपुरी गांव में दीनानाथ नाम का एक पंडित अपनी पत्नी शकुंतला और 5 बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ गांव के ही मंदिर में पुजारी था। मंदिर की देखभाल और उसका रख रखाव सब दीनानाथ और उसका परिवार ही करता था। पुजारी होने के साथ साथ दीनानाथ अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम भी किया करता था। दीनानाथ और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे 5 जवान हो रही थी, दीनानाथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी परेशानियों का कारण तो तुम जानती ही हो शकुंतला। जिस बाप के घर में 5-5 जवान बेटियां हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है? जिस गरीब बाप के पास एक बेटी की शादी करने तक की जमा पूंजी ना हो, भला वो अपनी 5-5 बेटियों की शादी कैसे करेगा? आप चिंता क्यों करते हो जी? आप ही तो कहते हो अपनी ये 5 बेटियां शिव जी की बेटियां हैं, तो फिर इनकी चिंता भी शिव जी पर छोड़ दो और उन पर अपना विश्वास बनाए रखो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है शकुंतला। अगले दिन दीनदयाल की 5 बेटियां निधि, पूर्णिमा, संगीता, अनामिका और प्राची नहाकर तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करने लगती हैं। निधि ने शिवलिंग के आगे धूप जलाया, पूर्णिमा ने ज्योत, संगीता ने चंदन का तिलक लगाया, अनामिका ने बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया और आखिर में प्राची ने जलाभिषेक किया। इसके बाद 5 शिव मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद उन 5 ने आरती की। फिर सबने शिव जी से प्रार्थना की, हे मेरे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देना प्रभु। इसी तरह 5 बहनें हर रोज मंदिर आकर शिव जी की आराधना करती। जब भी भोले बाबा के मंदिर आती हूँ तो यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच में मन ही नहीं करता कि इस मंदिर को छोड़कर जाऊं। हाँ, एक अलग ही जुड़ाव लगता है शिव जी के इस मंदिर से। वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दीनानाथ और शकुंतला पहुँच जाते हैं। उनकी बातें सुनकर दीनानाथ और शकुंतला पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें हमारी भक्ति का फल दे दो और हमारी सूनी गोद को भर दो। मैं जानती हूँ भोलेनाथ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि हम दोनों को माँ बाप के सुख से वंचित न रहना पड़े। अपनी कृपा हम पर बरसाओ प्रभु। तभी उन्हें मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसी? वो दोनों भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पास जो नदी है, वहाँ एक बड़ी सी फूलों की टोकरी में 5 नवजात बच्चियां बहती हुई आ रही हैं और बीच नदी में जो शिवलिंग है उसने उन्हें रोके रखा है। दीनानाथ झट से नदी में जाकर उस टोकरी को बाहर लेकर आता है। शकुंतला, एक वक्त था जब हम एक बच्चे के लिए तरसते थे, लेकिन आज देखो भोलेनाथ ने अपनी 5-5 बेटियों के माता पिता बनने का हमें सौभाग्य दिया है। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। बाबा, माँ, लो आप भी भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लो। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं। दीनानाथ की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थी। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। अब वो घर के कामों में तो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, साथ ही खेत में जाकर अपने पिता की मदद भी किया करती थी। बाबा, हर बार की तरह इस बार भी अपने खेत में अच्छी खासी फसल होगी। होगी क्यों ना भला, मेरी बेटियों ने इतनी मेहनत जो की है, और तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से मेरे साथ खेतों में काम करना शुरू किया है, तब से खेत में फसल अच्छी खासी हो जाती है। जिससे सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय उनसे चिढ़ते थे। सरपंच अक्सर अपने नालायक बेटों को खरी खोटी सुनाया करता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तुम दोनों नालायक ही थे, लेकिन कम से कम किसी काम में तो ढंग के बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बेटियों से। मंदिर से लेकर खेती बाड़ी तक हर काम में साथ देती है अपने बापू का। अरे मैं तो कहता हूँ तुम जैसे नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा होता मुझे भी बेटियां ही होती, कम से कम मेरी जमीन जायदाद तो संभालती। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तभी अजय गुस्से में विजय से कहता है, इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले स्कूल में मास्टर जी के मुंह से इनकी तारीफें सुनते थे, फिर गांव वालों से, और अब अपने ही बापू से बातें सुननी पड़ रही हैं। सही कहा भाई, बचपन से लेकर आज तक बस हर जगह उन्हीं बहनों की तारीफें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही कहा भाई, अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। बचपन से मन में भरा गुस्सा अब उबार बन के उबलने वाला था, इसलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो अगले दिन लकड़ी के पुल तक पहुँचे। मंदिर तक जाने के लिए नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता था। अजय और विजय ने उनके आने से पहले ही उस लकड़ी के पुल के जोड़ को किनारे से आधे से ज्यादा काट दिया, ताकि उस पर हल्का सा वजन पड़ने से ही वो पुल टूट जाए और वो 5 नदी में डूबकर मर जाएं। 5 बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। जल्दी चलो दीदी, आज हमें मंदिर जाने में देर हो गई।
हाँ, मौसम भी खराब है, बारिश आने को है। वो पांचों बातें करते हुए लकड़ी के पुल पर चल पड़ती हैं, लेकिन पांचों का वजन जैसे ही उस पुल के किनारे पर पड़ता है वो टूट जाता है और सभी बहनें चिल्लाते हुए नदी में गिर जाती हैं। उधर देवलोक में बैठी माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ, आप अपने इन पांचों भक्तों, अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देवी, मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगा। जिन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब कैसे डूबने दे सकता हूँ? उनकी चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए और उस बहती हुई नदी के पानी को काफी कम कर देते हैं, जिससे वो सब डूबने से बच जाती हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। हमारा तो जीवन सफल हो गया महादेव। बेटी, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वो पांचों अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं, तो उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया होता है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। उधर अजय और विजय को सभी गांव वाले मिलकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सभी गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिवजी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे। 70 साल की सावित्री और उसका पति रामदीन दोनों की जिंदगी बहुत दुखों से भरी थी। किराए का मकान था। किराया न देने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। इकलौता बेटा मुकेश बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ अलग जाकर रहने लगा। सावित्री ने सोचा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गुजारा करने के लिए काम जरूरी है। इसलिए सावित्री ने फुटपाथ पर ही एक अंगीठी जलाकर गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी बेचने का काम शुरू किया। सावित्री बहुत बढ़िया चपाती और टमाटर की चटनी बनाती थी। आते जाते लोग उसके पास रुकते और चपाती और चटनी खरीद कर खाते। सावित्री अम्मा, कुछ भी कहो, जब से तुम्हारे यहाँ गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी खाने लगाऊं ना, घर के खाने की कमी महसूस ही नहीं होती। धन्यवाद बेटा। मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें घर के खाने की सच में कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैं गर्मा गर्म चपाती और चटनी बनाती हूँ। सावित्री, टमाटर और आटा ले आया हूँ। रामदीन अगले दिन का सामान पकड़ाने लगता है, तभी उसकी सांस फूल जाती है। तुम्हें कहा था बुखार में मत जाओ, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। मैं चली जाती सामान लेने बाजार। क्या करूँ सावित्री, सारा दिन फुटपाथ पर लेटे लेटे मन नहीं लग रहा था। सोचा कि बाजार से सामान ले आऊंगा तो थोड़ा मन लग जाएगा। तो भी तो अकेली लगी रहती है। काका, आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर रहते हो? हाँ बेटा, जब औलाद नालायक निकलती है ना, तो माता पिता का बुढ़ापा सड़कों पर गुजरता है। ग्राहक चपाती और चटनी खाकर जा चुके थे। सावित्री और रामदीन कुछ देर आराम करने लगे, तभी उनका नालायक बेटा और बहू आ गए। मुकेश ने झटके से पैसों के गल्ले को खोला तो सावित्री ने उसका हाथ रोक दिया। क्या कर रहा है मुकेश? छोड़ पैसे, मैं तुझे आज पैसे नहीं ले जाने दूंगी। अरे हम मेहनत करते हैं तब जाकर फुटपाथ पर रहने के लिए थोड़ा बहुत कमा पाते हैं। अम्मा, तू जानती है पैसे तो मैं ले जाकर रहूंगा, मुझे किराया भरना है और आज सुनैना का जन्मदिन है, मुझे इसे पिक्चर दिखाने ले जाना है। लाओ पैसे दो। माँ बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है, इसलिए जो भी पैसे कमाते हो इस पर मेरा हक है। सुनो जी, जल्दी करो, पिक्चर का टाइम हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस उम्र में तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, सड़कों पर सोकर सुबह सुबह उठती है, चपाती चटनी बनाकर बेचती है, और जो पैसे कमाती है तुम सारे छीन कर ले जाते हो। बाबू, ज्यादा दिमाग मत खाओ, हमें लेट हो रहा है। चलो सुनैना, आज तुम्हें पिक्चर दिखाकर रात को खाना भी खिलाऊंगा। ये रहे किराए के पैसे और ये रहे हमारे पिक्चर और खाने के। अक्सर ऐसा ही होता था। मुकेश अपनी पत्नी सुनैना के साथ आकर पैसे छीन कर चला जाता था। सावित्री और रामदीन इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वो जो भी कमाते वो सारा मुकेश छीन लेता। एक दिन सावित्री और रामदीन चपाती चटनी बेच रहे थे, तभी उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे पर एक आदमी को चलते चलते अचानक से गिरते हुए देखा। सावित्री और रामदीन दोनों दौड़कर सड़क के पार गए और आदमी को सहारा दिया और अपने पास लेकर आए। भैया जी, आपके तो घुटनों में चोट आ गई है, अचानक गिर कैसे गए? आज सुबह चश्मा घर छोड़ाया, सड़क पर पत्थर दिखाई नहीं दिया तो ठोकर लग गई। भैया जी, पास में ही डॉक्टर की दुकान है, चलो मैं आपकी पट्टी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बेटे को फोन कर दिया, वो आता होगा। आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर काम करते हो?
हाँ भैया जी, बस जीने का यही सहारा है। चटनी रोटी बेचकर गुजारा करते हैं। फुटपाथ पर रहते हो और यही काम करके गुजारा करते हो? हाँ? सावित्री और रामदीन हरिनारायण नाम के उस व्यक्ति को सारी बात बताते हैं। कुछ देर बाद हरिनारायण जी का बेटा उन्हें लेने आ जाता है। तब तक सावित्री ने हरिनारायण जी को चपाती और टमाटर की चटनी खिला दी थी। सावित्री, तुम चपाती और टमाटर की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अभी तो मैं बेटे के साथ जा रहा हूँ, एक बार फिर जरूर आऊंगा। अच्छा, चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनारायण जी अपने बेटे के साथ कार में बैठकर घर लौट गए। सावित्री और रामदीन फिर से अपने काम पर लग गए। एक दिन रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई। सावित्री शाम को काम निपटाकर रामदीन को डॉक्टर के पास ले जाने लगी। तभी हरिनारायण जी आ गए। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे और रामदीन से मिलता जाऊं। आपकी चपाती और टमाटर की चटनी की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? हाँ भैया जी, इनकी तबीयत बहुत खराब है। सुबह से बुखार में तप रहे हैं। पास के डॉक्टर पर ले जा रही थी, सोचा दवाई दिलवा दूं तो इन्हें थोड़ा आराम आ जाएगा। सावित्री ने गले में से पैसे निकाले और रामदीन को लेकर जाने लगी। तभी उसके बेटा और बहू आ गए और हरिनारायण जी भी वहीं खड़े थे। अम्मा लाओ, जितने भी आज पैसे कमाए सारे दे दो। तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, अब मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मुकेश बेटा, बहुत खुशी की बात है कि बहू माँ बनने वाली है, पर अभी मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। मुझे तेरे बापू को डॉक्टर के पास ले जाना है, अभी तू चला जा। सुनो, अगर आपने पैसे नहीं लिए तो मैं शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी कैसे खाऊंगी? टेंशन क्यों लेती हो सुनैना, मैं पैसे ले रहा हूँ। लाओ माँ, ज्यादा नाटक मत दिखाओ। पैसे दो, बापू को कुछ नहीं हुआ है। एक बुखार उतारने की गोली खरीद कर खिला दो, सही हो जाएंगे। ए लड़के, ये क्या तमीज है अपने माँ पिता से बात करने की? हाँ, ऐसे बात करते हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसे पैसे छीन कर लेकर जा रहे हो? मुझे सब पता है, सावित्री बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अच्छे खासे सेहतमंद होकर कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों बूढ़े माता पिता की कमाई खाना चाहते हो? और तुम्हारी बीवी, इसके तो बच्चा होने वाला है ना, तो तुम्हें तो ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर तुमने ये पैसे ले जाने की कोशिश की तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगा। तुम जेल में बंद रहना चाहते हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। हाँ चल, चलते हैं, जा रहा हूँ अम्मा। जिस दिन कमाने लगोगे, नौकरी करने लगोगे, अपने माता पिता से मिलने आ जाना। 4 पैसे कमा कर दिखाना, तब अपने माता पिता से मिलना। सुनो जी, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है। अगर इन्होंने तुम्हें पुलिस को पकड़वा दिया तो मैं अकेले क्या करूंगी? उस दिन हरिनारायण जी ने मुकेश को अच्छा सबक सिखाया। ऐसा ही होना चाहिए था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए। मुकेश घबरा गया था। उसे पता था कि उसे खुद मेहनत करनी है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने लगा। इधर हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की मदद से उन्हें अपनी एक दुकान जो खाली पड़ी थी काम करने के लिए दे दी। दुकान के साथ में ये कमरा भी था जहाँ पर सावित्री और रामदीन को रहने की जगह भी मिल गई। हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की बहुत मदद की। कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि हरिनारायण जी ने उन्हें फुटपाथ की जगह रहने के लिए एक सुविधाजनक जगह दे दी, और यही उस बुजुर्ग पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात थी।